हेलो बच्चों, नमस्कार। बच्चों, आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ पाठ 12 सुदामा चरित, जो एक कविता है। सुदामा चरित जो है एक कविता है। इसमें सुदामा और कृष्ण की दोस्ती के बारे में बताया गया है। ये सुदामा और कृष्ण की मित्रता जो हुई थी, ये उनके पढ़ने के समय में हुई थी, जब दोनों गुरु के आश्रम में पढ़ते थे। तब ये बहुत ही गहरे मित्र बन गए थे। उसके बाद ये दोनों बिछुड़ गए, अलग हो गए, और कई सालों के बाद में फिर ये आपस में मिले। उसी का वर्णन किस तरह से मिले थे, कवि ने इस कविता के माध्यम से किया है। इस कविता को लिखा है नरोत्तम दास जी ने। तो बच्चों, पहले मैं इस कविता की रीडिंग करके बताती हूँ, उसके बारे में इसकी व्याख्या करूंगी। शीस पगने जगा तन में, प्रभु जाने को आही बसे के ही ग्रामा। धोती फटी सी लटी दुपटी, अरुपाए उपाने को नहीं सामा। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल, एक रहो चकिसो वसुधा अविरामा। पूछत दीने दयाले को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। ऐसे बेहाल विवाइन, सो पग कंटक जाल लगे पुनि जोए। हाय महादुख पायो सखा तुम आए, इतने किते दिन खोए। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करी के करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुयो, नहीं ने नन के जले सो पग धोए। कछु भाभी हमको दियो, सो तुम काहे न देत। चापी पोटरी काख में रहे, कहो कही है तो। आगे चना गुरु मात दये ते लये, तुम चाबी हमें नहीं दीने। शाम कहो मुस्काए सुदामा, सो चोरी की बानु में हूँ जो प्रवीणे। पोटरी काख में चापी रहे, तुम खोलते नाही सुधारस भीने। पाछेली बाने अजो ने तजो, तुम तैसे ही भावी के तंदोल कीने। वह पुलगनी वह उठ मिलनी, वह आदर की बात, वह पठवनी गोपाल की, कछु न जानी जात। कहा भयो जो अब भयो, हरि को राज समाज। हो आवत नाही हो तो वाही पठो ठेली। घर घर कर ओढ़त फिरे, तनक दही के काज। अब कहियो समझाए के, बहुधन धरो सकेली। वैसोई राज समाज बने, गज बाजी घने मन संभ्रम छायो। कैधो पर्यो कहूँ मार्ग भूल के, फेरी के मैं अब द्वारिका आयो। भोन बिलो की बेको मन लोचत, अब सोचत ही सब गाँव मझायो। पूछते पाड़े फिरे सब स्नोप, पर झोपड़ी को कहूँ खोज न पायो। कह वह टूटी सी छानी हती, कह कंचन के अब धाम सुहावत। कह पग में पनहीन हती, कह ले गजरा जहूँ ठाड़े महावत। भूमि कठोर पे रात कटे, कह कोमल सेज पे नींद न आवत। कह जुर तो नहीं को दो सवा, प्रभु के परताप ते दाख न भावत। तो बच्चों, अब मैं इसकी व्याख्या करती हूँ। यहाँ पर द्वारपाल आकर के भगवान कृष्ण से कह रहा है, सिर पर पगड़ी नहीं है और शरीर में कुर्ता नहीं है। हे प्रभु, एक कोई गरीब व्यक्ति है, वो आकर के पता नहीं कौन कहाँ से आया है, कौन से गांव का रहने वाला है। उसने धोती भी फटी हुई सी ओढ़ रखी है, और वो दुपट्टे की तरह उसने लपेटी हुई है। उसके पैरों में जूतियां भी नहीं हैं। द्वार पर एक कमजोर सा ब्राह्मण आया हुआ है, और वो जो है आपके महल को और इस धरती को आश्चर्यचकित होकर के देख रहा है, और दीन दयाल यानी आपका घर यानी आपका धाम पूछ रहा है, और अपना नाम सुदामा बता रहा है।
इतने में ही भगवान कृष्ण वहां से उठ करके जाते हैं दौड़ करके, सुदामा का नाम सुनते ही, और अपने दोस्त को गले लगा लेते हैं और घर के अंदर लेकर के आते हैं। और उनके पैरों की हालत को देखते हैं, उनके पैरों में विवाहियां फटी हुई हैं, कांटों का जाल लगा हुआ है। और अपने मित्र की ये हालत देख करके वो कहते हैं, हे दोस्त, तूने इतना दुख पाया, तुमने इतना दुख पाया, इतने दिन तुम कहाँ रहे, यहाँ पर क्यों नहीं आई। और सुदामा की जो दयनीय जो दशा थी, बुरी जो हालत थी, उसको देख करके करुणानिधि यानी भगवान कृष्ण रोने लगे। और वो इतने रोए, उनकी आंखों से इतने आंसू गिरे कि उन्होंने पानी जो परात में रखा हुआ था उसको भी छुआ तक नहीं, और उनके आंसुओं से ही सुदामा के पैर धुल गए। उसके बाद उन्होंने अपने मित्र से कहा कि भाभी ने मेरे लिए कुछ दिया है, उसे तुम क्यों नहीं दे रहे हो, उसे अपनी बगल में उस पोटली को छिपा करके रखे हो, कहो उससे क्या लगाव है तुम्हें। पहले भी गुरु माता ने तुम्हें चने दिए थे, तुमने खुद ही चाव लिए थे और मुझे नहीं दिए थे। उन्होंने भगवान कृष्ण ने अपने दोस्त की तरफ मुस्कुरा करके कहा कि तुम्हें पहले से ही चोरी की आदत है, तुम चोरी की आदत में निपुण हो, और ये जो पोटली तुमने अपनी बगल में छिपा रखी है, इसमें जो चावल हैं, जो अमृत से सने हुए चावल हैं, उसको तुम क्यों नहीं दे रहे हो। तुमने अपनी पिछली आदत को नहीं छोड़ा है, और आज भाभी के द्वारा भेजे हुए चावलों को भी तुम छिपा रहे हो। उसके बाद में उनको विदा कर देते हैं। आदर सत्कार के बाद में भगवान कृष्ण सुदामा को विदा कर देते हैं। उसके बाद उनको कुछ देते नहीं हैं। तब सुदामा रास्ते में आते हैं और जो है सोचते हैं, वह पलक करके उठना, गले लगाना, आदर सम्मान देना, ये जो है मेरी कुछ समझ में नहीं आया। इस कृष्ण की ये बात मेरी कुछ समझ में नहीं आया। क्या हुआ जो अब ये राजा बन गया है, इसके यहाँ पर हाथी खड़े रहते हैं, तो ये जो है, और इसने जो है कुछ कोई बड़ी बात नहीं है, मुझे तो मेरी पत्नी ने जबरदस्ती भेज दिया था, मैं तो यहाँ आना ही नहीं चाहता था, और ये जो है मुझको क्या दे, भला ये मुझको क्या देगा। ये तो बचपन में घर घर में दही मांगने के लिए हाथ फैलाता हुआ फिरता था, और मैं अपनी पत्नी को समझा करके कहूंगा घर जा करके कि देखो तुम्हारे कृष्ण ने इतना ज्यादा धन दे दिया है, लो अब इसको संभाल करके रखो। उसके बाद में बच्चों सुदामा अपने गांव में पहुंचते हैं। अपने गांव में पहुंचते हैं तो वहां पर सब कुछ बदल जाता है। वहां देखते हैं जाकर के उसी तरह का राज समाज, उसी तरह के महल, उसी तरह का भवन वहां पर उसे दिखाई देता है। उसी तरह वहां पर घोड़े और हाथी घूम रहे हैं। वो सारे सब कुछ देख करके वो आश्चर्य में पड़ जाते हैं। वो सोचते हैं कि मैं कहीं में जो है लौट करके द्वारका तो नहीं आ गया हूँ। उनको ये शक मन में हो जाता है, और वो जो है घर को, भवन को अंदर से देखने के लिए वो जो गांव के बीच में चले जाते हैं, और वहां पर अपनी झोपड़ी के बारे में सबसे पूछते हैं कि मेरी झोपड़ी थी वो कहाँ है, लेकिन अपनी झोपड़ी को वो ढूंढ नहीं पाते हैं। फिर वो एक महल के पास जाकर के रुक जाते हैं जहां उनकी झोपड़ी होती थी। वहां पर अब एक सोने का बड़ा सा महल, बहुत सुंदर सा भवन वहां पर बन गया है। वहां पर अब कहाँ तो सुदामा के पैरों में जूतियां नहीं होती थी, कहाँ अब उनके महल के दरवाजे पर हाथी को लेकर के महावत हमेशा खड़े रहते हैं, यानी अब सुदामा को पैदल नहीं चलना पड़ता। कहाँ तो उनकी रात कठोर धरती पर कटती थी, और कहाँ अब उनके लिए कोमल सेज मिल गई हैं और उस पर उनको नींद भी नहीं आती है। कहाँ तो उनको घटिया किस्म का चावल भी नहीं जुड़ता था, लेकिन अब ईश्वर की कृपा से अब उनको मेवा भी अच्छी नहीं लगती है। धन्यवाद।